हेलो। हेलो। जी सर। सर कौन बोल रहे हैं आप? अरुण अरुण बोल रहा हूँ, अरुण भाटिया। अच्छा, भाटिया स्टोर से बोल रहे हैं। जी हाँ। मैं माही बोल रहा हूँ, MS धोनी। जी हाँ। हाँ, आपको? अरे माही भैया, हाँ। हाँ तो क्या हाल चाल है आपका? बस फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं और प्रॉब्लम है ना, बहुत लोग सुन रहे हैं यहाँ पे बैठ के, जो हाँ कि जी, हाँ जनरली जी। फोन कॉल्स में होता नहीं है। हाँ जी, बट हाँ जी। ये एक स्पेशल कॉल है मास्टर कार्ड के तरफ से। जी हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं रांची में किसी ऐसे शॉप से बात करूँ ना जहाँ पे मैं भी जाता था और मैंने भी काफ़ी चीज़ें खरीदी हूँ। तो जी जी। मैंने बोला कि मैं भाटिया स्टोर्स बहुत जाता था, क्योंकि जी जी। स्पोर्ट्स से था और भाटिया स्टोर्स में बेस्ट शटल कॉक्स मिलते थे जब हम लोग बैडमिंटन खेलते थे। जी जी। मुझे नहीं पता उस समय आप शॉप में थे या नहीं थे। तो जी। जब हमारे पास ज्यादा पैसे होते थे तो हम लोग डटसन खरीदते थे, जब कम पैसे हाँ होते हाँ। थे तो विकी का कॉर्क खरीदते थे। तो और बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बस बस ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, रांची में तो अब मुझे मौका मिल नहीं पाता है। हाँ, और आजकल तो आपका आना काफी कम हो गया है। लेकिन हाँ। आपकी मम्मी माता जी तो आती रहती हैं, अक्सर हाँ, आती रहती मम्मी हैं। मम्मी रेगुलर आती है। हाँ, तो उनसे और आपके बारे में पता चलता रहता है। हाँ, हाँ और हाँ। इनफैक्ट जहाँ पे आपका दुकान है वहां पे आएंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा होगी, सॉल्यूशन कम होंगे। जी जी, सही बात है। हाँ। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, सही बात है। हाँ, तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट था कि हम अभी एक नई टीम हमने बनाई है, टीम जी हाँ। कैशलेस इंडिया, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे जो नेबरिंग एरिया है, जो भी हमारे घर मोहल्लों के आसपास जो शॉप्स वगैरह हैं, दुकानें हैं, उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं डिजिटल बनाने की। जी जी। तो एक जी रिक्वेस्ट हमारे तरफ से ये है कि हम चाहते हैं, क्योंकि आपका लोकेशन इतना इम्पोर्टेंट है और आपके आसपास इतने सारे जो फ्लैट्स हैं और घर हैं, तो हम चाहते जी। हैं कि आप भी डिजिटल जाएं और जो डिजिटल पेमेंट है वो आप भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें, उस लोकेलिटी में। जी जी सर। तो जी सर। आपका कमिटमेंट है, आप भी एक करेंगे? एकदम वादा रहा आपसे। नेक्स्ट हाँ। टाइम जब आप रांची आओगे तो आप खुद देखोगे कि मैं डिजिटल पेमेंट ही ले रहा हूँ। नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे अपनी मम्मी को भी कन्विंस करना होगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी अभी थोड़ी कैश वाली ही है, जी, तो श्योर श्योर श्योर। मैं बाहर वालों को तो रिक्वेस्ट कर ही रहा हूँ, घर वालों को भी बताना पड़ेगा कि थोड़ा कार्ड सिस्टम पे आना पड़ेगा। और जी, सही बात। मैं तो खैर बहुत पहले से ही कार्ड से ऑपरेट करने लगा हूँ। जी जी। बट बहुत ही अच्छा लगा आपका इंक्लिनेशन, और आपने जिस तरीके से बोला कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो आप भी डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैं डेफिनेटली आऊंगा, कुछ ना कुछ खरीदने आऊंगा। जरूर और जरूर। दिवाली के बाद आऊंगा, तब तक मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिजिटल पेमेंट्स लें, बिकॉज डिजिटल नहीं होगा तो मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा, फिर फ्री में सामान लेके जाऊंगा। सही बात है। ये वादा रहा मेरा कि आपसे कि जब भी आप आओगे दुकान में डिजिटल पेमेंट शुरू होगा। चलिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, इट्स अ गुड स्टार्ट। फिर मैं रांची आके आपसे मिलता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ, हैप्पी थैंक यू। दिवाली। नहीं, दैट्स Thank you, MS. You have that's already started off. You're a star salesman. I can see that. If cricket had not worked out, I could have seen a really successful sales career. yeah, but also I feel I am somebody who went cashless a long time back, and there's a very interesting story behind it. हमें daily allowance cash में मिलता था. Otherwise, so all these contracts and everything you get, we become like a salaried person with a very good salary. But I remember, so right from the start, I'm talking about 2006. That's where I started going cashless, and the reason was very simple. हमें जो daily allowance मिलता था, that was the only cash I had. तो मुझे गाड़ी के spare parts बहुत चाहिए होते थे. And a lot of these spare parts, I'm talking about old bikes. So there was no chance of anything, where you can give your credit card or anything. So पहले आपको spot करना होता था कि मुझे जिस चीज की requirement है वो किसके पास मिलेगी, काम कर रही है नहीं कर रही है. But it all used to be cash payment, at that point of time. So I was like saving money at that point of time so that I can pay this individual. But then the hindsight, what I learned was, I started paying card, and from that point till now, I've started using card and everything is on card. To the extent like
I hardly carry cash with me. But the thing is, I think everybody, to me, if you ask me, it's a personal choice, but I feel we all need to go that way because also it's a way of contributing towards the country. You know, we have all talked about the tax base that we have got and everything, but I feel it will be good if every money that is spent in the economy, you know, it gets accounted for. You know, and whenever you make a digital payment, you know, it's something that gets accounted for. And also it helps the merchant. You know, what I felt over the years was thoda hesitancy unme rehti hai. You know, I feel it's very safe and secure nowadays. And also if I am a merchant, if I am a shop owner, the more I transact, you know, it gives me a base to apply for loans. You know, if I go to a bank, you know, if I show all my papers, my balance sheet and everything, if I'm doing in cash, they are not interested. You know, you can't even tell them ki acha mera cash ka dealing itna hota hai. You know, in fact, you're putting yourself in more trouble than solution. So I feel it's a good thing, and these are the things that needs to be explored. अगर हम उनको ये चीजें बताएंगे कि आने वाले समय में जब आप इस तरीके से transact करते हैं, तो एक साल बाद you can apply for loan, you can get that all those benefits from the bank, and you can look to increase your business. So I know it's a start because, you know, it's something that's coming into our economy. Yes, the big metros, the tier 1 cities, they have accepted it. But the more down we go, the more we go to tier 2, tier 3 cities. And if tomorrow there comes a time where, you know, if we can move around with a card in our pocket, whether it's a debit card, whether it's a credit card, and you don't need to think about cash or even ATM machines. Exactly. You know, we have done the purpose. But it's a long-term process. I'm not saying it's something that we'll achieve in 1 year's time or 6 months' time or 2 years' time. But it's definitely a move forward.